हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो अब बनने जा रही है एक सीरीज़ में बनेगी। आपको देख रहा होगा कि यहाँ पेज 1 लिखा हुआ है। ये डिमांड वाली वीडियो है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उनका कहना था कि सर आप ग्रामर का लेसन क्यों नहीं अवेलेबल करा देते, जिससे कि हम लोग पढ़ने के बाद उसे और अच्छे से रिवाइज कर सकें और समझ सकें। क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है, लिखने का स्टाइल जो है बहुत ईजी है, तो आप भी इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और 1 बाय 1 आपको ये वीडियोस मिलेगी। तो आप इसको क्या करें कि डेली मेरे चैनल पर विजिट करें और देख लें कि क्या कोई नई वीडियो अपलोड हुई है। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, ताकि उससे क्या होगा कि जब कभी मैं एक वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिल जाएगी। आज का टॉपिक क्या है, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं वाक्यों को समझना। वाक्य मतलब इंग्लिश में होता है सेंटेंस, आपने मोस्टली यही सुना होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेंटेंस नहीं, एक्चुअल में सेनेंस होता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो जब कभी मैं आपको ये सेशन लेने वाला हूँ ग्रामर का, वो लाइन बाय लाइन ऐसे ही एक सीरीज में चलेगा और कंप्लीट होगा। अराउंड 9 डेज या 10 डेज लगेंगे आपको मुझे सेंटेंस पढ़ाने में, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा। 10 मिनट का लगभग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है कि वाक्य से आप क्या समझते हैं, पहले ये समझते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, फिर उनका डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल्स देख करके ईजिली क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वाक्य यानी कि सेनेंस। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेनेंस, गिव सम एग्जाम्पल्स। मैं आपको बता दूं कि मोस्टली क्वेश्चन टाइप में आपको नहीं आता है, लेकिन आप ग्रामर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ का डेफिनेशन पता होना चाहिए, जिससे आप क्लियरली उसको दिमाग में रख सकते हैं विजुअलाइज करके। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेनेंस में देख लिखा हुआ गिव सम एग्जाम्पल, कि कुछ एग्जाम्पल देकर मुझे बताइए कि वाक्य होता क्या है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ग्रामर में, चूंकि दोनों लैंग्वेज हैं तो ये दोनों में इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ अगर इंग्लिश बढ़िया से पढ़ते हैं तो मैं हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि आप हिंदी ग्रामर को भी ईजिली समझ पाएंगे। आंसर देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह, दैट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, जो क्या करता है अपना एक प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, सही सही सटीक, जो मीनिंगफुल होता है, यानी कि मीनिंग होना अनिवार्य है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसी को हम एक वाक्य कहते हैं। तो याद करिए, देखिए अंडरलाइन किया हुआ क्यों है, क्योंकि आपको पढ़ने भी सीखना है इसको, कि कैसे किसी डेफिनेशन को या फिर किसी स्टोरी को कैसे पढ़ते हैं, तो तोड़ना कहाँ से पड़ता है। देखिए कंजंक्शन, दैट नाम का कंजंक्शन बीच में लगा हुआ है, फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ को बांट कर पढ़ा जाता है। जैसे इसको पढ़ेंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। याद हो गया, इस तरह से आप इसको रखेंगे। दूसरा यहाँ देखिएगा, कुछ वर्ड्स यहाँ एक साथ लिख दिए गए हैं, तो क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। कारण क्या है, क्योंकि ये मतलब पजल जैसे होता है वैसे लिखा रखा हुआ है इधर उधर। सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो भी आपका वीडियोस जल्द ही मिलने स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस सेक्टर के खत्म होने के बाद अलग सेक्टर स्टार्ट होगा। इस तरह से 1 बाय 1 नए नए ग्रामर के टॉपिक्स आपको ईजी लैंग्वेज में मिलेंगे। चूँकि ये सारे चीज़ मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ भी आपको डिटेल में ही मिलने वाला है। अब इनको आप जब एक साथ अरेंज करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन उसके बाद प्रीपोजिशन या कंजंक्शन ला करके आगे का सेंटेंस लिखा जाएगा, तो इस तरह समझेंगे। तो देखिए, इसी को जब आप सीधा लिखिएगा, एम गोइंग टू आई प्ले विथ फ्रेंड्स माई, तो अब क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ खेलने। तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, ये अकॉर्डिंगली सजाया गया है, तो इसे हम एक वाक्य कह सकते हैं, बट इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। इस तरह से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान से इसे देख लें। जैसे ही इज स्टडिंग, आई एम अबाउट टू गो टू दीघा, आई ईट अ मैंगो। अब यहाँ आप एवरीडे भी लगा सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम स्टैंडिंग, वी आर स्टडिंग, we are running, I am reading, I am watering the plants, you are a nurse, I am going to school, he is a police officer, I am going to play ground। सॉरी, ये एक साथ होगा। प्ले ग्राउंड का मतलब जहां आप खेलने जाते हैं, तो आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड या टू द प्ले ग्राउंड। द वाटर इज ड्रिपिंग और लीकिंग, ही इज विकेड, पूरा यहाँ नहीं है, ऐसे देखिए, ही इज विकेड, वो क्या है, क्रूर है।
दुष्ट है। आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। अब जितने सारे एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं ये मेरे खुद के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, मैंने लिखा जरूर है लेकिन इसको बताने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैंने उनसे 1 बाय 1 करके प्रश्न किया कि आप बताइए सेंटेंस कैसा पढ़े हैं अभी तक, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, मैंने उसको लिख के समझाया कि देखिए ये सेंटेंस क्यों है। अब आपको समझना है कि सेंटेंस होने के लिए आपको कम से कम एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और एक वर्ब की। तो पहला सेंटेंस को हम एनालाइज करें, ही इज स्टडिंग, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर सब है, सब्जेक्ट नाम ही नाम का सब्जेक्ट है, इज नाम का ऑक्सिलरी वर्ब और स्टडिंग नाम का मेन वर्ब दिया हुआ है, माने एटलीस्ट एक वर्ब होना चाहिए। आई एम अबाउट टू गो टू दीघा, इसमें देखिएगा आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है। तो इस तरह से ये सारे वाक्य जो गोल करके लिखे गए हैं वो समझाने के लिए कि वो सब्जेक्ट और वर्ब को दिखा रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस बन गए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करके, जितने भी सेंटेंस हैं। अब आपको नोट में याद रखना है कि कम से कम आपको क्या बात रखें, टू मेक अ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य रचना के लिए या एक वाक्य बनाने के लिए वी नीड, हमें आवश्यकता होती है एटलीस्ट कम से कम 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो किसी भी काम को करता है, जैसे कि ही, राम, श्याम, मी, है ना, जैसे मैं हूँ, मी सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है बट मतलब बोलने का मतलब आई, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको सब्जेक्ट भी समझाया जाएगा, वर्ब भी समझाएगा जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले, वी आर, आई एम, ही गोज, वी लव, एट्सेट्रा क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं सेंटेंस के। अब आई एम भी एक सेंटेंस हो सकता है, कैसे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएंगे ये सेंटेंस है कि नहीं, ये भी आपको मुझे बताना है। मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, और मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही धीरे धीरे करके लेकिन अच्छे से ग्रामर सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।